रेट ऑफ चेंज। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज वेलोसिटी? बताइए इशिका, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है ना वेलोसिटी, यस मैम। राइट? अब बच्चे देखो, व्हाट इज अ टेंजेंट? ठीक है, टेंजेंट क्या है? जो एक कर्व पर ऐसी लाइन जो कि कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, राइट? यही होती है ना टेंजेंट, जो कि एक पॉइंट पर टच करे। तो बच्चे हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है या जो डेरिवेटिव होते हैं उसकी क्या डेफिनेशन होती है? देखो, कर्व पर हमने लिए दो पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सो ये है एक लाइन ए बी, ठीक है? मैंने मान लिया कि जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है x कॉमा एफ ऑफ एक्स, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये कर्व क्या है? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स काइंड का है, राइट? एंड b के कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस एच कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, राइट? बच्चे देखो, अगर ये h की वैल्यू बहुत छोटी हो, लेट से h इज अप्रोक्सीमेटली 0, तो a और b ऑलमोस्ट सेम पॉइंट नहीं हो जाएंगे? मतलब सेम पॉइंट नहीं हो गए, दिस इज ए दिस इज बी, राइट? अगर मैं गैप और कम करती जाऊं तो बिल्कुल छोटा सा कर दूं तो ये बिल्कुल क्या हो गया? एक ही पॉइंट हो गया। सो ये ए बी लाइन क्या बन गई? ये बन गई टेंजेंट। क्या बन गई? टेंजेंट। वैसे भी हमने पढ़ा है ना, टेंजेंट इज द स्पेशल केस ऑफ सीकेंट, राइट? जब हम एक पॉइंट पर, मतलब जब लाइन जो है वो एक पॉइंट पर कर्व को टच करती है, राइट? तो बच्चे ए बी की स्लोप क्या होगी? ए बी की स्लोप होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, right? So that is the f of x plus h minus f of x by x plus h minus x. तो बच्चे ये हो गया f of x plus h minus f of x by h. लिमिट h approaches 0. क्यों? क्योंकि अगर h क्या है? 0 को अप्रोच करेगा तो ये क्या बन जाएगी बच्चे? टेंजेंट बन जाएगी। ये ए बी लाइन क्या बन जाएगी? टेंजेंट बन जाएगी। समझ में आ गया? आर्यन समझ में आ रहा है? बोलो। फाइन जी। यस मैम। लिमिट h अप्रोचेस 0, ये क्या दे देता है? f डैश। मतलब डेरिवेटिव हमें क्या देता है? उस पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप देता है, ठीक है? अब देखो बच्चे, एनसीईआरटी में जो गिवन है वो है कि जो ये फॉर्मूला है इसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। लेकिन जब हम जेई के लिए तैयारी करते हैं या फिर प्रैक्टिकल यूज देखते हैं, तब हम फॉर्मूला से क्या है? डायरेक्टली डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। बच्चे इस पूरी क्लास में जो भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब जो भी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है? डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है? सो इसका मतलब वेरिएबल क्या है? एक्स है। सो देखो, लिमिट एच अप्रोचेस 0, क्या कर रहे हैं हम फाइंड कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल्स टू 10 बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हो गया? एफ एक्स हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स by h, right? So limit h approaches 0. x की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चे? x plus h whole square minus 2 माइनस f of x की जगह क्या पुट करेंगे? x square minus 2 by h, right? कोई बता कौन सी फॉर्म है बच्चे? कौन सी फॉर्म है ये? दिस इज द 0 by 0 फॉर्म। अब हम क्या करेंगे? लिमिट को सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो करके देखते हैं। This will be your x square plus h square plus 2xh. 2xh minus 2 minus x square plus 2 by h. right? बच्चे x square से x square कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देख लो। तो h कॉमन ले लिया, दिस विल बी योर h प्लस 2x by h। तो बच्चे ये आ गया h प्लस 2x। ये कोई भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। अब क्या करना है? h को 0 पुट कर देना है एंड x को 10 पुट कर देना है। तो हमें क्या मिल गया? 2 इंटू 10, सो 20 इज आवर आंसर। समझ में आया? हेलो कोमल जी, काफी दिनों बाद आए हो बच्चे, ऐसा क्यों? मैम काफी दिनों के बाद नहीं, 8-15 बार क्लास ज्वाइन करती थी।
बच्चे 8, अच्छा 44 वाले बैच में ज्वाइन कर रहे थे। यस मैम, कुछ दिनों के लिए वहाँ पे शिफ्ट हो गया था क्योंकि ग्रुप इधर उधर हो रहा था तो टाइम का पता नहीं चल रहा था। ओके चलो अच्छी बात है, दिस इज वेरी गुड डिसीजन कि आपने खुद से ही देख के टाइम एडजस्ट कर लिया। बच्चे आप 11 भी 48 भी देख सकते हो, ठीक है, एक बार Okay. मैसेज करना, मैं उसके टाइम आपको बता दूंगी अगर आपको ठीक लगता है तो, ठीक है। वहां पर क्या है, रेगुलर क्लास होती है। देखो डेरिवेटिव्स ऑफ कॉमन फंक्शंस। अब बच्चे कुछ फंक्शंस हैं जिनका क्या है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला देखना है, राइट, मतलब डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है। वैसे तो हमने फिजिक्स में किया है ना, ये फर्स्ट चैप्टर में करवाते हैं ना, थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट, राइट। तो बच्चे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है। बच्चे इसका मतलब समझ में आता है आपको, ये जो चीज लिखी हुई है, किसी को ये चीज समझ में आती है क्या लिखी हुई है। बच्चे चलो मैं बताती हूँ, देखो अगर मैं x को थोड़ा सा चेंज करूं तो फंक्शन fx में क्या चेंज आएगा, वही क्या देता है, ये dy अपॉन dx देता है, ठीक है। जैसे लेट्स से कि y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n, अगर मैं x को चेंज करूं तो y में क्या चेंज आएगा, dy बाय dx हमें वो देता है, ठीक है। dy बाय dx का मतलब ही क्या होता है कि अगर मैंने x को चेंज किया है तो y में कितना चेंज आया है, ठीक है। इसीलिए तो हम यूज करते थे फिजिक्स में, ऐसे ही यूज करते हैं ना, वेलोसिटी दी होती है, एक्सेलरेशन दी होती है, डिफरेंशिएशन करके निकालते थे, भूल गए सब, No, ma'am. याद है ना, कोमल याद है बच्चे। ओके तो बताइए dy बाय dx यहाँ पर क्या आएगा, वैसे तो लिखा भी हुआ है सामने, n इंटू एक्स टू द पावर It's n a माइनस 1, ठीक है। बच्चे देखो जब n पॉजिटिव होता है तो हमें समझ में आ ही जाता है, चलो फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। x टू द पावर माइनस 2/3 का डिफरेंशिएशन करके बताओ क्या होगा, -2/3 x to the power -2/3 -1, so this is your -2/3 x to the It's power, raised to power minus 5/3. ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा Yes, ma'am. फॉर्मूला देखिए, a टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x ln a। सो बच्चे a क्या है, a इज अ कांस्टेंट हियर, लेट्स से 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चे 2 टू द पावर x ln 2। समझ में आ गया, क्लियर है जी, बोलो। Yes, ma'am. और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x Minus होता है। minus tan x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चे secant स्क्वायर take x, equal ठीक है। और cosecant x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosecant x इंटू minus cot cos x। secant x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, secant x इंटू tan x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosecant minus स्क्वायर x। cos. एंड ln x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चे 1/x। देखो ये जितने भी फॉर्मूलाज है ना, आप इसको याद कीजिए, और ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में याद हो जाए। जब हम पढ़ेंगे, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। फाइन जी, चलिए आगे देखिए बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स। सबसे पहले तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेट्स से कि एक फंक्शन है x प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, x का डिफरेंशिएशन कर लो, sin x का डिफरेंशिएशन कर लो। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अरे बोलो अभी तो बताया है, 1। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। समझ में आ गया, Cos. नहीं नहीं बच्चे, Yes, sin x का ma'am. डिफरेंशिएशन cos x होता है, माइनस cos x नहीं होती, Cos x. ठीक है। प्रोडक्ट रूल देखिए बच्चे, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन लिखा हुआ है, सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन, ठीक है। फिर प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, पहले एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो, फिर प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है। अब देखो बच्चे, कोशेंट रूल, फर्स्ट फंक्शन बाय सेकंड फंक्शन, ये हो जाता है बच्चे सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर एंड फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन इनटू
फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं हमेशा। चलो इन पे बेस्ड पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। सो यहां पर हमें गिवन है fx अपॉन gx, दैट इज योर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन x प्लस 4। ठीक है जी, डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका क्या फॉर्मूला लगाएंगे? f डैश x इंटू जी एक्स माइनस g डैश x इंटू एफ एक्स अपॉन जी एक्स होल स्क्वायर, राइट? यही लगाएंगे ना फॉर्मूला। Yes, ma'am. बताइए क्या आएगा डिफरेंशिएशन फिर? x प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लूं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, दिस इज योर एफ एक्स। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, दिस विल बी योर 2x माइनस 4। समझ में आया? gx क्या हो गया? x प्लस 4 माइनस g डैश x कीजिए, मतलब x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन कीजिए, दैट इज योर 1 इंटू 2x इंटू दिस इज योर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। क्लियर है जी? बोलो, कोई डाउट है? कोमल बच्चे, श्रेया, क्रिश, क्लियर है? अब इसको बच्चे लिख लेना, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेना। बच्चे कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो जीरो होता है, इसीलिए यहां पर जैसे लेट्स से कि x प्लस 4 है तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, 4 का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। ठीक है, ओके। चलिए अब ये वाला फंक्शन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बताइए जल्दी से, कैसे सॉल्व करेंगे? क्रिश आप बताएंगे बच्चे? मैम पहले इसमें हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का, फिर उसके बाद 3 प्लस ए इसको भी अलग से करेंगे एज अ प्रोडक्ट रूल वाले की तरह से। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन, ऐसे ही फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, राइट? तो बच्चे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0 प्लस cos x एंड सेकंड फंक्शन एज सच, राइट? फिर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो इनटू सेकंड फंक्शन, दैट इज 0 प्लस a टू द पावर x ln a। तो ये क्या हो गया बच्चे? ये हो गया cos x इंटू 3 प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर x इंटू ln a इंटू 2 प्लस साइन x। समझ में आ गया जी सबको? बताइए। मैम ये समझ में आ गया, अगर ये 2 टर्म्स में होता है, अगर ये 3 टर्म्स या बहुत ज्यादा टर्म्स में आ जाए, नंबर ऑफ टर्म्स में, फिर क्या करेंगे? बताते हैं। ये वाली चीज समझ में आ गई? यहां तक समझ में आया? अच्छा, इससे पहले ना मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगी। बच्चे देखो, मैंने आपको इनिशियल में ही ये बात बोल दी थी कि मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, हमें किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। पर अगर मैं आपको कहूं इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या आंसर होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू a, क्या आंसर होगा? कोई बता सकता है? बोलो, बताइए जी। इशिका आप बताओगे बच्चे? क्रिश, श्रेया, कोमल। देखो बच्चे, जिसके रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है वही मेरा वेरिएबल है, बाकी सब क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, सो यहां पर मेरे लिए a वेरिएबल है और x कांस्टेंट है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x टू द पावर n वाला, राइट? तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? x इंटू a टू द पावर x माइनस 1। समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, अब देखते हैं। अब कोमल ने ये क्वेश्चन पूछा है कि मैम अगर ऐसा हो तो लेट्स से 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, ऐसा पूछ रहे हो? ऐसा पूछ रहे हो बच्चे? यस मैम। ठीक है बच्चे, पहली बात तो 3 से ज्यादा आएगा नहीं। ठीक
ठीक है, तो मैं ना यहाँ पर 3 ही फंक्शन ले लेती हूँ। अगर आएगा भी ना तो आपको क्या है, पहले उसको सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे? हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बना रहा हो सकता है पॉलिनोमियल जनरेट कर रहा हो, राइट? समझ में आई? अगर ये 3 है तो इसको हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल, इसको मानो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन में दोबारा लगाओ प्रोडक्ट रूल। कैसे? थर्ड फंक्शन एंड फोर्थ फंक्शन मान के। समझ में आया? बोलो। नहीं तो एक यस काम मैम। करते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं थर्ड फंक्शन। सो पहले फर्स्ट फंक्शन इनटू थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन एज सच इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यहां पर दोबारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके। यस मैम। चलिए जी, अब हम करते हैं चेन रूल। बच्चे चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल का मतलब है कि जब तक आपको सिंप्लीफाइड एक्स नहीं मिल जाता, मतलब जब तक एकदम आप मतलब जो सबसे लीस्ट फंक्शन है, या फिर बोलें कि एक्स के टर्म्स में आपको डिफरेंशिएशन नहीं मिल जाता, तब तक आप डिफरेंशिएट करते जाइए। इसमें बच्चे एक चीज होती है PFA। देखो मैं लिख रही हूं यहां पर PFA। P का मतलब है पावर, F का मतलब है फंक्शन, एंड A का मतलब है एंगल या फिर आर्ग्यूमेंट, जो भी आपको बोलना है। ठीक है? ठीक है जी। तो लेट से कुछ ऐसा है, साइन 2x टू द पावर 6। तो सबसे पहले क्या करना है, पावर का डिफरेंशिएट करना है। वो कैसे करना है? मैं ऐसे मान लो कि ये ना x लिखा हुआ है, अगर ये x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता? 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 होता ना। बोलो, अरे बोलिए, बोलो। यस मैम। तो ये लिख दिया मैंने 2x टू द पावर 5। अरे बट ये x नहीं है, ये तो कोई फंक्शन है। अब देखो x की जगह पर क्या है, ये फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, दैट इज योर cos 2x। ठीक है? अब आर्ग्यूमेंट, ये जो अंदर वाला आर्ग्यूमेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करो। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2। सो दिस इज योर 12 cos 2x इंटू साइन 2x टू द पावर 5। समझ में आ गया जी सबको? बताइए, क्लियर है जी? यस मैम। पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर आर्ग्यूमेंट। ठीक है? चलिए जी, अब ये एग्जाम्पल करते हैं। चलो देखो, ये क्या दिया हुआ है, साइन 10x टू द पावर 6। सबसे पहले क्या डिफरेंशिएट करेंगे? पावर को। सो दिस विल बी योर 6 साइन 10x टू द पावर 5। समझ में आ गया? बोलो। अब ये फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज cos 10x। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे? इस एंगल को, दैट इज योर सीकेंट स्क्वायर x। ये होगा डेरिवेटिव इसका। किस किस को समझ में आया? क्रिश, बच्चे समझ में आ रहा है आपको? बोलो। बच्चे बोल ही नहीं रहे हो, बताओ। कोमल, इशिका। यस मैम। ओके, सेम तरीके से करते हैं ये वाला यस फंक्शन। मैम। बच्चे a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x ln a, पर यहां पर क्या है, a टू द पावर sin 10x है। ठीक है? अगेन कैसे किया, a टू द पावर sin 10x इंटू ln a। फिर ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज cos 10x। फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? एंगल का, दैट इज योर सीकेंट स्क्वायर x। आ गया जी सबको? बोलो, आ गया? क्लियर है? यस मैम। बच्चे अब आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है? 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है? सबसे पहले तो इसको क्या करो, तोड़ो। किसमें तोड़ो? सबसे पहले इसको तोड़ते हैं हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है? ऐसे तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना?
तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कैसे, 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, राइट। बच्चे 1 को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो ऊपर में लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, नीचे में क्या लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, राइट। तो ये क्या चीज बन गई, दिस इज योर अंडर रूट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चे, दिस इज योर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। क्लियर है जी, बोलो। अरे बच्चे आंसर दिया करो ना, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम। अब तो इसका डिफरेंशिएशन तो सिंपल हो गया, एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा हुआ है, हो जाएगा जी। इशिका बच्चे, यस मैम। हो जाएगा मैम। ओके चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। एफ एक्स है हमारा अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हमें क्या फाइंड करना है, एफ डैश अंडर रूट पाई बाय 2 फाइंड करना है। बताओ जी कैसे करेंगे, कोई आइडिया। चेन रूल लगा दें सिंपली, या कुछ चेंज करना है, 1 प्लस समथिंग करके कुछ लिखना है, या डायरेक्ट चेन रूल लगा दें, डायरेक्ट कर दें बच्चे, बोलो डायरेक्ट लिख दें। अरे एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, दिस इज योर 1 बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये यहां तक किस किस को समझ में आ गया, ये किस किस को समझ में आ गया। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, बेसिकली ये क्या है, ये जो चीज है ये यही तो लिखी हुई है, दिस इज योर टू द पावर 1 बाय 2, राइट, यही लिखी हुई है ना, है ना। सो ये यहां पर आया। अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, 0 प्लस 2 कॉस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, राइट। सो दिस इज योर माइनस 4x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है, x की वैल्यू को अंडर रूट पाई बाय 2 पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फाइन जी। अब बच्चे ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ना हमने एक 10th क्लास में किया हुआ है, थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है लेकिन इसी टाइप का है कुछ। कोई बता सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जस्ट इक्वेशन कैसे बनाएंगे। मैम इसमें हम सबको इक्वल लिख देंगे, फिर y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ log x प्लस y लिख देंगे। वेरी गुड बच्चे, पहले मैं स्क्वायरिंग कर लूं, सेम वही चीज आएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स अप टू इंफिनिटी। अरे ये y ही तो है, दिस इज y ओनली, सो ये क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, ठीक है। अब बच्चे देखो, वैसे तो ना ये 12th क्लास का क्वेश्चन था, ठीक है, पर हमने इसको यहीं पर ले लिया, क्यों, क्योंकि हमें ये पैटर्न देखना था। अब एक चीज है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, देखो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, इसका मतलब क्या होता है, ये y है तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये x है तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर है बच्चे। तो जैसे ही मैंने इसको देखो, d ऑफ log x अपॉन dx, ये क्या होता है, ये 1 बाय x होता है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या आ गया, दिस इज dx बाय x। इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो। Similarly, differentiation of y square by dy equals to your 2y. So, differentiation of y square कितना आ गया, 2y dy आ गया, ठीक है।
So this is your 2y dy minus dy is equals to dx by x. क्लियर है जी? सो यहां से हमें मिला dy कॉमन 2y minus 1 is equals to dx by x. So dy by dx is equals to your 1 by x into 2y minus 1. बच्चे ये वाले ऐसे वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके मेनली 12th में आएंगे, बट हमें ये फॉर्म देखनी थी. ठीक है जी, आगे बढ़े. हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो. प्राइम स्क्रीन वापस दिखा सकते हैं, उसको लिखना था. ये यहाँ कहाँ से बताना है, बताओ. मैम मेरे को लॉग का डिफरेंशिएशन के लिए क्या करते हैं हम लोग? 1 बाय एक्स लिखते हैं बच्चे. लॉग का डिफरेंशिएशन बच्चे देखो क्या है, ln x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स. देखो जो हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं ना, एनसीईआरटी में अगर log x लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली बेस क्या है, वहां पर e है. बट जब जेई में जाते हैं तो जेई में अगर बेस नहीं कुछ लिखा हुआ तो उसको 10 मानते हैं. अगर ln लिखा हुआ है तो e मानते हैं. ठीक है, और डिफरेंशिएशन दोनों का ही आपको 1 बाय एक्स लेना है. ठीक है बच्चे. ओके मैम. और मैम अगर e रेज टू पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x ही होता है ना? यस यस यस, उसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है. इवन उसका इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x होता है. ओके. थोड़ा बहुत हमने फिजिक्स में ऑलरेडी किया हुआ है ना बच्चे. e टू द पावर x होता है. ठीक है, चलिए जी, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे. किस किस को लॉग की प्रॉपर्टीज आती हैं? मैम मेरे को थोड़ी सी आती है. चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ फिर. लॉग टू द बेस, लॉग b टू द बेस a क्या होगा अगर मुझे बेस सेम बनाना है तो? log c b अपॉन log c a. इतनी बात समझ में आती है सबको? सो पावर है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और जो बेस है वो इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए और इक्वल्स टू 1 भी नहीं होना चाहिए. बच्चे दोनों a और b मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होने चाहिए एंड a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1. पावर्स किस चीज की पावर बोल रहे हो? ये होता है बच्चे log a टू द पावर m b टू द पावर n. ये पावर्स कुछ भी हो सकती हैं. n बाय m लिख लो, log a b लो. ये है फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला है. आप ये बोल रहे हो कि बेस जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता. ए और बी ग्रेटर देन 0 होते हैं और ए नेवर इक्वल्स टू 1. समझ में आ गया? यस मैम. अब क्या किया मैंने, दोनों पे बेस ई ले लिया. सो ln 10x अपॉन ln sin x. अब कर दें डिफरेंशिएशन. dy बाय dx क्या आ जाएगा बच्चे? दिस इज योर ln sin x होल स्क्वायर. ठीक है, अब कौन सा रूल लगेगा? 1 बाय 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर x इंटू ln sin x. ठीक है, फिर माइनस ln 10x, ठीक है, इंटू 1 बाय sin x इंटू cos x. अब क्या करना है बच्चे? पुट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4. यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो. डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है? बोलिए, डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है? बच्चे जैसे ही मैंने पाई बाय 4 पुट किया, ln 1 बन गया. ये तो 0 होता है, ln 1 क्या होता है? 0. सो -1 0. ये कितना होता है? ln 1 बाय अंडर रूट 2 होल स्क्वायर. ठीक है, ऊपर में क्या बना? सीकेंड स्क्वायर x कितना होता है पाई बाय 4 पे? बोलो, 2 हो जाएगा. 2 ln 1 बाय अंडर रूट 2. तो क्या आंसर आ गया? 2 बाय ln 1 बाय अंडर रूट 2. या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 बाय ln 2 टू द पावर -1 बाय 2. सो दिस विल बिकम 2 बाय -1 बाय 2 ln 2, दैट इज योर -4 बाय ln 2. दिस इज द आंसर. समझ में आया जी सबको? बोलिए. क्लियर है? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अच्छा, बच्चे आ रहे हैं ना, प्रेजेंट हो? मुझे लगा था कि आप भाग गए. चलिए
चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बच्चे ये ना काफी अच्छे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वैसे तो हम ये 12th में पढ़ते ही हैं, बट स्टिल यहाँ पर भी देखेंगे। देखो y हमें गिवन है, तो हम dy बाई डी एक्स फाइंड कर लें। सबसे पहले तो स्क्वायरिंग कर दो। अब हम dy बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं, बोलो। So 2y dy is equals to your 1 plus x whole square into minus 1 into 1 plus x minus 1 minus x into 1 into dx. Right बच्चे? So ये आ गया 2y dy by dx is equals to your minus 1 minus x minus 1 plus x upon 1 plus x whole square. So बच्चे यहां से हमें मिल गया dy by dx is equals to your minus 1 by y into 1 plus x whole square. यहां तक क्लियर है जी आप सबको? मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? मुझे फाइंड करनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो मैंने इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया? माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिखती हूँ 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, सो एक तो कैंसिल हो गया और ये क्या बन गया बच्चे? ये बन गया हमारा y स्क्वायर। सो ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज योर माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई, दैट इज योर माइनस वाई। समझ में आया यहां तक? बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस वाई प्लस वाई, दैट इज 0। दोनों साइड क्या किया? प्लस वाई बना दिया। मतलब जो जो इक्वेशन मुझे क्रिएट करनी है उस हिसाब से हम ऑपरेशंस लगाते जाएंगे। श्रेया बच्चे समझ में आ रहा है? बोलिए। यस मैम। ओके, इशिका आपको समझ में आ रहा है? ओके, ये वाला क्वेश्चन यस छोड़ दो। मैम। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे। सेम ही तो अभी अब हमने किया है, अभी अभी हमने सेम ही क्वेश्चन किया है। देखो हमने अभी अभी डिफरेंशिएशन फाइंड किया था अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x का। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ln में यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर साइन 2, यहाँ पर 2x था, बस यहाँ पर x है और कोई डिफरेंशिएट नहीं है, मतलब और कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, ये हम होमवर्क में कर कर लेकर आएंगे। ओके, चलिए अब करते हैं बच्चे ये वाला क्वेश्चन। बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा? कौन सा रूल लगेगा? श्रेया बच्चे आंसर दो। क्रिश आपको समझ में आ रहा है? यस और नो तो बता दो। मैम एक बार क्वेश्चन कर सकते हैं? मेरे पे स्क्रीन पे कुछ विजिबल नहीं हो रहा। एक सेकंड, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ जी स्क्रीन। क्रिश आपको समझ में आ रहा है बच्चे? बताओ। मैम इसमें हम log a प्लस b का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे? नहीं बच्चे, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। ओके, देखो आप लोगों को ना लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज में दिक्कत है। देखो लॉग ए प्लस लॉग बी होता है आपका लॉग ए बी। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है जी, ओके मैम। सिंपली चेन रूल से कर देते हैं। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, दैट इज योर 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी बार समझ में आ गई? फिर अब ये जो ये चीज है इसका डिफरेंशिएशन करो, दैट इज योर 1 प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है 2x है, यही बताया था ना। तब तक डिफरेंशिएट करते जाएंगे जब तक हमें सिंपली x की टर्म में चीजें ना दिखने लग जाए। राइट, यही बताया था ना। इसी का बच्चे समझ में आ रहा है? 2 से 2 कैंसिल। अब यहां पर एलसीएम लिया, सो दिस इज योर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। तो बच्चे क्या करना है? अब
कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 1/√a² प्लस x². क्लियर है जी? बोलो. फाइन. समझ में आया बच्चे? चेन रूल ही तो है, बेसिकली चेन रूल से ही तो हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी तक. श्रेया आपको समझ में आया बच्चे? कोमल आंसर आया था. क्रिश, क्रिश आज आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं. चलिए ओके. हाँ जी, जो आप पूछ रहे थे ना 3 वाला क्वेश्चन, यहां पर देखिए. मैम आ गया. y is equals to x sin x log x. कैसे करें श्रेया? इन दोनों को एक फंक्शन मान ले, इसको एक फंक्शन मान ले. दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकेंड फंक्शन. सो dy बाय dx क्या हो गया? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, दैट इज योर sin x प्लस x cos x इनटू log x. फिर प्लस x sin x इनटू 1 by x. Right? So this is your sin x plus x cos x into log x plus sin x. x से x कैंसिल हो गया. ठीक है जी, इजी था. अब बच्चे यहाँ पर ना कुछ भी दे सकते हैं. लेट्स से कि आपको x² दे दिया, ऐसा दे दिया, x² sin x into log x. बेसिकली क्या करोगे? इनको एक फंक्शन मान लोगे, फिर प्रोडक्ट रूल लगा के इनका डिफरेंशिएशन कर दोगे. कुछ भी दे सकते हैं, x³ या फिर sin² x, जो भी है. ठीक है जी बच्चे, ये सारे जेई के क्वेश्चन है, देख लो कितने इजी इजी हैं. ये वाला क्वेश्चन करो. पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. y हमें गिवन है log e to the power x, x minus 2 to the power 2. अभी अभी मैंने ना आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, उससे इसको जरा सिंप्लीफाई करना. कोमल बताना बच्चे क्या क्या होगा, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या लिखेंगे इसको? क्या बताया था? ये वाली पावर आगे आ जाती है और ये वाली पावर डिनोमिनेटर में आ जाती है. सो 2 to the power x log to the base e x minus 2. सो 2 by x ln x minus 2 ही तो लिखा हुआ है. अरे ये तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया. फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, आंसर आ गया. देखो देखो देखो, y डैश इज इक्वल्स टू, बच्चे अच्छा y डैश का मतलब भी डेरिवेटिव ही होता है, dy बाय dx ही होता है. ठीक है. सो 2 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -2 बाय x² इनटू ln x minus 2. फिर प्लस 2 बाय x इंटू 1 बाय x माइनस 2. इतनी बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, ये 1 बाय x का डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं बच्चे हम? x टू द पावर -1. सो -1 इंटू x टू द पावर -1, दैट इज -1 बाय x². वही चीज लिखी है यहाँ पर. ठीक है जी. ओके चलो, पुट x इज इक्वल्स टू 3. सो y डैश कितना आ गया? y डैश 3 कितना आ गया? दिस इज योर, ये तो ln 1 बन जाएगा. सो 0 प्लस 2 बाय 3 into 1. So this is your 2 by 3. So the answer is B. क्लियर है जी सबको? कितना इजी क्वेश्चन था बच्चे, ये जेई का क्वेश्चन है. इशिका समझ में आया? श्रेया? आर्यन, Yes, वेरी ma'am. गुड बच्चे. आर्यन का आंसर भी आ गया था, दैट वाज द 2 by 3. ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को देने का क्या पर्पस है? जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना, यू विल बी लाइक कि मैम ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में. किस किस को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है? पहले वो हैंड रेज करो. किस किस को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है? इशिका, कोमल, श्रेया, क्रिश, कोई तो बताओ. हैंड रेज कीजिए जल्दी से. आता है? अच्छा ठीक है, नहीं भी आता कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ. एक तो ना आप लोग बताते नहीं है. हाँ जी, देखो बच्चे, सबसे पहले तो आप ये फर्स्ट एलिमेंट लीजिए. ठीक है. जिस रो एंड जिस कॉलम में ये है, मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट्स लिखिए.
सो फर्स्ट तो ये एलिमेंट आ गया इनटू जो बच गए हैं, दैट इज योर 2x 2 3x स्क्वायर एंड 6x। सेम ऑर्डर में लेना है, ठीक है। अब सेम काम x स्क्वायर को लीजिए, किसको लीजिए, x स्क्वायर को लीजिए। सो ये छुपाओ और ये छुपाओ, क्या बचा, अब साइन चेंज करो, माइनस एक्स स्क्वायर। देखो पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव आ गया, क्या बच गया, 103x स्क्वायर 6x। फाइन जी। अब सेम चीज विद द थर्ड वन, इसको छुपा लो एंड इसको छुपा लो। सो दिस इज योर प्लस एक्स क्यूब 102x2। समझ में आ गया आप सबको? बच्चे देखो, अब x इंटू मल्टीप्लाई करो और फिर इन दोनों के मल्टीपल को माइनस करो। देखो ये बनेगा 12x स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 इंटू 6x दैट इज 6x माइनस 0 इंटू 3x स्क्वायर दैट इज 0। फिर प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 2 2 माइनस 0। तो बच्चे ये आ गया आपका 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब। क्या हुआ, ये हो गया आपका 2x क्यूब। समझ में आ गया सबको? अरे तो इसका मतलब हमसे क्या सॉल्व करवा रहा था, डिटर्मिनेंट सॉल्व करवा रहे थे ये तो fx तो सिंपल है, 2x क्यूब है। तो बच्चे f डैश x क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर f डैश x, दिस इज योर 6x स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? सो द आंसर इज द ऑप्शन डी। क्लियर है जी? क्लियर है? बोलो बच्चे, बताओ। मेरी आवाज भी आ रही है आप लोगों को? कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है? नो मैम, आ रही है। आ रही है, चलो। अब बच्चे एक है ना बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ, सुन लो, आपके ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है। देखो अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर? इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी से बताओ। 2x 2x, वेरी गुड। एंड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बोलो। प्लस होगा। दोनों का, इनका आंसर 2x होगा। बट Yes, बच्चे ma'am. ये तो तीनों के तीनों डिफरेंट ग्राफ नहीं है। तो कांस्टेंट तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अरे अरे वो तो ठीक है, लेकिन ज्योमेट्रिकली सोचो, मतलब देखो तीनों अलग अलग ग्राफ्स हैं, राइट। डेरिवेटिव क्या करता है, स्लोप की, सॉरी टेंजेंट की स्लोप देता है ना। तो बच्चे तीनों के केस में सेम कैसे आ रही है, सोच रहे हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो सकता है। कैसे? लेट से कि एक्स स्क्वायर का यहां पर मैंने 0,0 पर निकाला, फर्स्ट कर्व में 0,0 पर निकाला, सेकेंड कर्व में मैंने 0,3 पर निकाला, एंड थर्ड में 0,-3 पर निकाला है जी। मैम अगर उनका tan थीटा क्या पता वो दूसरे का tan थीटा प्लस 5 मतलब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो उनके एंगल्स। बच्चे क्या पता नहीं, मैथ्स में एक आंसर होता है ना, मतलब आप ये भी तो सोचिए ना, मैथ्स पढ़ रहे हैं ना बच्चे हम, क्या पता थोड़ी ना बोल सकते हैं। चलो आते हैं, रुक जाओ, अब इसी पे दोबारा आते हैं। देखो मैं आज आपको कुछ दिखाती हूँ, विजुअलाइज करते हैं चीजों को, राइट। देखो बच्चे, मैंने स्क्रीन शेयर करनी स्टार्ट की है अभी, रुको आपको दिखाई देगा। हाँ जी बच्चे देखो, ये दिख रहा है आपको, ये है आपका y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट। बोलो बच्चे बोलो, अरे बोलिए जी, दिख रहा है ना, कर्व दिख रहा है बच्चे, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। अब देखो बच्चे, इसके 0,0 पर टेंजेंट क्या आएगी, 0,0 पर टेंजेंट क्या आएगी, सोचो बच्चे, 0,0 पर टेंजेंट क्या आएगी, एक्स इज, ये एक्स एक्सिस ही तो आएगी टेंजेंट।
बच्चे एक्स एक्सिस आएगी ना टेंजेंट। अच्छा चलो डेरिवेटिव फाइंड करके बताओ क्या लाइन स्लोप क्या आएगी, जल्दी से बताओ बच्चे, स्लोप क्या आएगी। अच्छा चलो दूसरा कर्व लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल्स टू योर एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये वाला कर्व है ये, इसको मैंने रेड कलर दे दिया, एक सेकेंड, दिस इज योर, चलो ये ऐसे ही रहने दो। अब दूसरा कर्व देखो, y इज इक्वल्स टू योर एक्स स्क्वायर -3, -3। देखो तीनों क्या है, पैराबोला है, देख लो तीनों कैसे हैं, पैराबोला है। तीनों पैराबोलास हैं, देखो समझ में आ रहा है सबको। और देखो तीनों में सिमिलैरिटी क्या है, बेसिकली बच्चे इन्होंने क्या किया है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट लगाया, दिख रहा है आप लोगों को, बोलो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला ही कॉन्सेप्ट लगाया ना बच्चे, अरे बोल तो दो जी, है ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। तो बच्चे देखो जो वर्टेक्स है हमारा, देखो इसका जो वर्टेक्स है दैट इज योर 0,0, इसका जो वर्टेक्स है 0,3 एंड इसका जो वर्टेक्स है 0,3 और नीचे वाले का 0,-3। अब हम लाइंस लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 0, दूसरी लाइन है y इज इक्वल्स टू 3, तीसरी लाइन है y इज इक्वल्स टू -3। देख लो ये तीनों क्या है, टेंजेंट है, तीनों क्या है, इन वर्टेक्स पर क्या है, टेंजेंट है। तो बच्चे जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं कर्व में तो वो ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है, राइट, या फिर दाएं या बाएं शिफ्ट हो जाता है। पर जो उसके वर्टेक्स पर टेंजेंट होती है उसकी स्लोप सेम रहती है, क्या रहती है, स्लोप हमेशा सेम रहती है। यहां पर आप देख सकते हो स्लो हमेशा कैसी लाइंस हैं, y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वाली लाइंस हैं ये तीनों की तीनों। जबकि कर्व्स हमारे क्या थे, पैराबोला थे, बस फर्क क्या था कि वो ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिए गए, ठीक है। तो याद है जब हम पढ़ते हैं कोनिक सेक्शन में कि अगर हम शिफ्ट करते हैं ओरिजिन को तो हमारी इक्वेशंस चेंज होती हैं, लेंथ चेंज नहीं होती। समझ में आया सबको, विजुअलाइज कर पा रहे हो कि क्यों टेंजेंट जो है वो उसकी स्लोप सेम आ रही थी। इशिका समझ आया बच्चे, यस मैम। कोमल आपको समझ में आया। यस मैम। अच्छा अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर मैं एक एलिप्स को शिफ्ट कर दूं, अगर मैं एक एलिप्स के सेंटर को ओरिजिन से उठा के 2,3 कर दूं, तो जो टेंजेंट एट द वर्टेक्स होंगी, जो टेंजेंट एट द वर्टेक्स होंगी, क्या उसकी स्लोप चेंज हो जाएगी, हाँ या ना। चलो ड्रॉ भी करके दिखाते हैं। सो बच्चे देखो दिस इज योर 0,0, वर्टेक्स क्या हो गए, a,0 एंड -a,0। तो बच्चे हमारी लाइंस क्या आ गई, ये आ गई हमारी टेंजेंट्स। अब मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया 2,3 पर, दिस इज योर न्यू इलिप्स, सेम ही इलिप्स है बस उसको शिफ्ट किया है, दिस इज योर 2,3। अब बच्चे यहां पर ये जो टेंजेंट्स है क्या इनकी स्लोप चेंज हो जाएगी क्या, बताओ। स्लोप तो सेम रहेगी, अभी अभी तो हमने देखा है, बस हमने क्या किया, उठा के इस कर्व को उठा के वहां पर रख दिया है। स्लोप सेम है बट इक्वेशन चेंज्ड है, क्या चेंज्ड है बच्चे, इक्वेशन चेंज्ड है। समझ में आती है इतनी बात, अरे बोलिए जी। चलिए ठीक है बच्चे, ये जो है आज हमारा इसी के साथ क्या पूरा होता है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पूरा होता है। बच्चे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स अच्छे से पढ़कर रखना क्योंकि